हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जब भी कभी आपका केस कोर्ट में चल रहा होता है, कभी कभी गलती हो जाती है कि आपको मालूम भी नहीं है कि कोई मेरा केस है जिसमें चार्जशीट लग गई, कोर्ट से सम्मन कब आया, कब वारंट जारी हो गया, ये पता ही नहीं चलता। डायरेक्ट वारंट की स्थिति में पता चलता है कि मेरे खिलाफ वारंट जारी हो गया, पुलिस ढूंढ रही है। या कभी कभी मालूम रहता है कि मेरे खिलाफ केस चल रहा है, कभी आप गलती से भूल गए तारीख पे नहीं गए, या आपके वकील साहब ने गलती कर दिया तारीख बताने में, या तारीख इधर की उधर बता दिए, ये मुंशी बता दिया, जो भी है भाई, गलती सबसे हो जाती है। किसी भी कंडीशन में आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है, तो एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है तो आपको क्या करना। मान लीजिए 302 का केस है, 307 का केस है, 376 है, कोई भी केस हो, किसी भी केस में एनबीडब्ल्यू की कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए और कैसे आप जेल जाने से बच सकते हैं एनबीडब्ल्यू की कंडीशन में, और क्या प्रोसेस होता है उसका रिकॉल कराने का या बेल कराने का, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपका केस चल रहा है। देखिए, पहली कंडीशन ये कि आपने जमानत करा लिया है। जमानत करा लिया है, किसी वजह से आप डेट पे नहीं गए, बीमार हो गए, कहीं बाहर थे, या तारीख का पता नहीं चला, या वकील साहब ने नहीं बताया, कोई भी एन के एन प्रकार है, कोई भी केस, कोई भी शर्त हो गई, कोई भी कंडीशन हो गई, तो ऐसी स्थिति में जब एनबीडब्ल्यू हो गया है तो पहला काम आपको देखना ये पड़ेगा कि कितने टाइम का एनबीडब्ल्यू है। भाई 1-2 तारीख का है या पिछली ही तारीख का है, तो आप नेक्स्ट डेट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे रिकॉल डलवाएंगे अपने वकील साहब से, सेम बेल बांड पे रिकॉल हो जाएगा। यानी कि आपको जेल नहीं जाना होगा, आप उसी दिन भर कटघरे में खड़े होंगे, शाम को आप छोड़ दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये कि आपका बेल वहीं से हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा जो एनबीडब्ल्यू का है, ऐसा समझिए, रिकॉल कर लिया जाएगा, तो आप जेल जाने से बच सकते हैं। अब सवाल ये है कि कई डेट का है, भले ही आपने जमानत करा लिया है, लेकिन वो 1-2 डेट 4 डेट का नहीं है, कई डेट का है, कभी कभी 6 महीने साल भर पहले का एनबीडब्ल्यू होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सरेंडर करने की गलती या भूल नहीं करनी चाहिए। जब मामले 376 हो, 302 हो, धारा 64 हो, या धारा 307 हो, 110 हो, 109 हो बीएनएस की, ऐसी स्थिति में आपको ये लापरवाहियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा दिन का एनबीडब्ल्यू है तो आपको जेल भेज देगा, चाहे 10 ही दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सीधे हाई कोर्ट आपको भाग के जाना चाहिए, ऑर्डर शीट चैलेंज करना चाहिए, वो टाइम दे देगा रिकॉल करने का या समय दे देगा बेल के लिए। अब बात करेंगे, मान लीजिए कभी आपकी जमानत हुई ही नहीं है। जब जमानत नहीं हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भाई तब सम्मन कब आपको मिला, कब क्या तामिला हुआ, कब बीडब्ल्यू तामिला हुआ, जब आपके साइन ही नहीं है, पता नहीं किससे भिजवा के वो तामिला करवा लिए, तो ये माना नहीं जाएगा। वही ऑर्डर शीट सीधे चैलेंज कर देंगे, या ऑर्डर शीट चैलेंज करेंगे, या पूरी प्रोसीडिंग चैलेंज कर देंगे, चार्जशीट चैलेंज कर देंगे, समनिंग ऑर्डर या एनबीडब्ल्यू चैलेंज कर देंगे, तो आपको राहत मिल जाएगी हाई कोर्ट से। लेकिन फ़र्क यही है, तब तक भाई एनबीडब्ल्यू की कंडीशन में तो आपको गायब रहना ही पड़ेगा। कंडीशन कोई भी हो, चाहे बेल के बाद की एनबीडब्ल्यू हो, चाहे बेल से पहले का एनबीडब्ल्यू हो, कभी भी आपके खिलाफ जब एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है तो आपको भागना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पुलिस के हत्थे चढ़े, पुलिस ने आपको पकड़ा, तो जाहिर सी बात है फिर थाने से तो चाहे 1 लाख दे दो, कोई कभी छूट ही नहीं सकते, जेल जाना तय है। और जब पुलिस पकड़ के ले आएगी तब आसानी से रिकॉल भी नहीं करता एनबीडब्ल्यू। क्यों? क्योंकि तब भाई जब वो आया है जेल भेजने के लिए, और बात सवाल इस बात की नहीं कि भाई पुलिस को ऑर्डर दिया गया था, एनबीडब्ल्यू जारी किया गिरफ्तार करके लाने के लिए, तो जब गिरफ्तार करके पुलिस मेहनत करके पकड़ के आपको लाई है तो कोर्टें भी समझती हैं जाने दो, 2-4 दिन मेहमान बनने दो, तुरंत छोड़ दोगे तो फिर ये लापरवाह हो जाएगा। तो इसलिए भी तुरंत बेल नहीं दी जाती है, चाहे 10 ही दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए आपको जेल उस दिन तो भेज ही दिया जाता है। तो इसलिए एनबीडब्ल्यू की कंडीशन में इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ये सब लापरवाहियां कभी नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी केस में। केस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
NBW सेम होता है। कहने का मतलब ये कि NBW अगर जारी है तो आप जेल जाएंगे, पुलिस के हत्थे लग गए तो, नहीं लगेंगे तो हमने तरीके बताए, रास्ते बताए कि आप जेल जाने से बच भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, या किसी मैटर पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके मनपसंद वीडियो जल्द से जल्द लाने की।